जो स्वागत और सम्मान किया है, उसके लिए मैं पूरी बस्ती, गुर्देव बस्ती और समस्त पुराव का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका, पूरी ग्राम पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने जो परिपाटी चली आ रही थी हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उस परिपाटी को तोड़ते हुए और आप सब लोगों ने जिस विश्वास, जिस आशा के साथ में इस कमल के फूल को चुना और उस कमल के फूल के प्रत्याशी के रूप में आप सब ने मुझे उस समर्थन दिया और इतने भारी मतों से जिताकर इस राजस्थान की उस महापंचायत की दहलीज पर चढ़ाया, आज इस काबिल बनाया कि आपके बीच में उपस्थित होकर मैं मंच पे बोल पा रहा हूँ। इसके लिए मैं तमाम पूरे समस्त पुराव का और समाज भाई वो बहन बेटियों का, सबका जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सकी, उन सब के चरणों में बहुत बहुत ढोक देता हूँ। आपका ये ऋण है मेरे ऊपर और इस ऋण को मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस ऋण को मेरे तन मन धन से मैं चुकाने का मेरा प्रयास करूंगा और मेरे कर्तव्य को ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ में निभाने का मैं कोशिश करूंगा। सम्मानीय आप सब लोगों ने, जैसा कि पीआर साहब आपको बता रहे थे, ये हमारा पूरा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां एक नहीं बल्कि अनेक समस्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम खुलेआम बता सके कि साहब इस चीज़ की सुविधा हमें बहुत बढ़िया है। धंधा रोजगार के व्यवसाय हमारे पास क्या है वो सब हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र केवल और केवल इस माइंस पर आधारित क्षेत्र है और जिस पर ही अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी को चलाता है। मैं आप सबसे, हम जब चुनाव के दौरान थे, कैंपेन में थे, आप सबके बीच में आते थे, उस समय भी आप लोगों से हम वादे करते थे, आप लोगों से हम इस बात को निभाने की कहते थे कि हमारा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको, आपकी रोजी रोटी को कोई दिक्कत ना आए। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा और आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो चुनाव का जब दौर था, उस चुनाव के दौर में विभिन्न तरह की लोग बागों ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में विभिन्न तरह की अफवाहें भी क्षेत्र में चली, बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन मैं पूरे गुर्देव ग्राम पंचायत के सभी स्वाभिमानी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए आप सब लोगों ने मुझे चुना, सत्य को चुना, धर्म को चुना। और ऐसे में मेरा कर्तव्य है कि आपकी जो रोजी रोटी है उसको मैं सुरक्षित हालात में आगे लेकर जाऊं। जितने साल का मुझे आपने कार्यकाल दिया है उस कार्यकाल में मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी रोजी रोटी पर कोई आंच ना आए। आप लोगों से ये भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि अभी यहाँ बैठे सब पीआर साहब सब बता रहे थे कि पानी की समस्या है ही है, क्योंकि जल जीवन का मिशन का जो काम चला उन ग्राम पंचायतों में जोरों से चला, जिन पंचायतों में के अंदर जो इलेक्ट्रीफाइड एरिया था, विद्युतीकरण का एरिया था। ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ नॉट इलेक्ट्रीफाइड है, जहाँ विद्युतीकरण पूरी तरह से नहीं हो पाया है, वहाँ जल जीवन मिशन को अत्यंत मार्ग से ले जाने का काम किया गया। लेकिन ये जो हमारा क्षेत्र है, ये भौगोलिक दृष्टि से भी इस तरह का क्या है कि योजना के संचालन में यहाँ बहुत सारी दिक्कतें सामने खड़ी होती है। तमाम, चाहे भाकरी में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तमाम जगह पे जा गए, बहन बेटियों के सामने तो पानी की एक विकट समस्या सामने खड़ी हुई है। उस समस्या के निदान के लिए मैं इस मंच के माध्यम से कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलना चाहता जो आज आया बोल के जाऊँ और कल वो समस्या में कोई टेक्निकली कोई ऐसा बिंदु खड़ा हो जाए कि मेरी बात वहाँ झूठी हो जाए। लेकिन मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं काम करने का इच्छुक व्यक्ति हूँ। मेरे को किसी भी भाई से कोई दुराभाव नहीं है, मेरा ऐसा मानस नहीं है कि किसी ने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है, मैं ऐसी भावना रखता नहीं हूँ। मुझे तो इतना है कि आप सब लोगों ने मुझे एक कर्तव्य, एक ड्यूटी का काम करने के लिए दिया है और इस ड्यूटी को मैं 5 साल मेरी ईमानदारी से निभाऊँ। जो जैसा करेगा वो उनके साथ है। मेरा काम, मुझे ईमानदारी से अपने काम को करना है और उस काम को करने के दौरान चाहे आपकी पानी की समस्या हो, चाहे आपकी जो रोजगार की समस्या आपने अवगत करवाया, चाहे वो समस्या हो, या हमारे तमाम स्कूलों के अंदर हम गए, स्कूलों को जिस तरह के हालात हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सारी समस्याएं, आप यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे, आपका जीवन का लंबा समय इस क्षेत्र में काम करते हुए निकल गया, लेकिन आपके जीवन में उतना परिवर्तन नहीं आ पाया जितना दूसरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में आया है।
और वहाँ क्षेत्र में जाके देखोगे तो उसके कारण ढूंढने का, जब आप देखोगे कि क्या कारण रहा उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, तो इस बात को आप देखोगे कि एक एक ग्राम पंचायत के अंदर 100 से लेकर 200 लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं और पढ़ाई का स्तर उन लोगों को सुधरा है, तभी जाके उनके जीवन में स्थायी रूप से जो उसके जीवन में परिवर्तन आया है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये तमाम जो स्कूल है इस क्षेत्र में बने हुए, इन स्कूलों के अंदर एक शिक्षा का बेहतर माहौल खड़ा हो। इन स्कूलों के अंदर जो बच्चों को जो सुविधाएं चाहिए, चाहे कमरे के रूप में हो या पानी की व्यवस्था हो या बच्चों को गार्डन का एक लंबा चौड़ा एरिया है हमारा स्कूल की, उसकी 4 दीवारी का मामला हो, मेरी कोशिश रहेगी कि उन स्कूलों में बेहतर मैं प्रबंधन करूं, बेहतर व्यवस्था करूं। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप ये तमाम स्कूलों में आप भी अपनी कोशिश ये करें कि स्कूल के अंदर जाए तो बिना राजनीति के या राजनीति के चश्मे को बाहर रखकर जाए, निष्पक्ष रूप से अंदर जाए। जो अच्छा पढ़ा रहा है टीचर उसकी हमेशा बढ़ाई करें, जो नहीं पढ़ा रहा है उसकी जरूर आप लोग नज़र रखें कि कौन आदमी आपके बच्चों के जीवन के साथ में, भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये शिक्षा, इसमें टाइम जरूर लगता है धीरे धीरे, लेकिन इसमें जब सुधार, जिसके जीवन में सुधार आता है, लंबी प्रक्रिया है और जब वो सुधार आएगा तो स्थायी सुधार होगा, लंबा सुधार होगा, उसका कोई तोड़ नहीं है शिक्षा का। जो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप स्कूलों पर विशेष नज़र बना के रखें। यहाँ बीच में अभी एक 1.5 किलोमीटर के रास्ते की बात चल रही थी जो बथुआ खो तक जाता है हमारे यहाँ तक, वो रास्ते को मैं मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मैं माननीय सांसद साहब से इसकी एक बार फिजिकली उसकी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कि वह टेक्निकली ऐसा क्या इशू है, क्योंकि ज़्यादातर धौलपुर का साइड का वो इलाका उसमें आता है। उसको देखकर और हम सांसद से या आने वाले, क्योंकि आप भी समझ रहे हो 15 दिन के बाद में इस लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने जा रही है और आचार संहिता लगने के बाद में जब ये 2-2.5 महीने का जो समय गुजर जाएगा, जो भी नवीन सांसद आएगा और ये सांसद के साथ मिलकर हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस रोड को, जो आपको लंबी दूरी तय करके जा रहे हो, इस रोड में मेरा भरसक प्रयास करूंगा कि ये रोड आपके लिए बने और आने वाले समय में आपकी असुविधाओं से आपको मुक्ति मिले। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ आपकी, क्योंकि ये मांग पत्र के अंदर ये 1.5 किलोमीटर के रास्ते के साथ में विद्यालय की छत का मामला है जो जर्जर अवस्था में है। ये तमाम जो मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को, यात्री विश्राम गृह बाबू महाराज की 4 दीवारी में परिसर में इंटरलॉकिंग करवाने का काम, आप सब लोग पूरे 2400 पुराव के लोग यहाँ एकत्रित हुए। मैं आप सबके सामने इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये यात्री विश्राम गृह और बाबू बाबा की 4 दीवारी परिसर में जो इंटरलॉकिंग का काम है, इस काम को करवाने की इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं। ये काम को मैं जल्दी प्रारंभ करवाऊंगा और मेरे कोष से जो राशि लगेगी जो भी निर्माण में, वो पूरी राशि मैं मेरे विधायक कोष से दूंगा इसके लिए। एक सम्माननीय डॉक्टर साहब भी अभी आपके बीच में बता रहे थे कि पूरा क्षेत्र शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए मैं आप सबसे बोला ही हूँ और चिकित्सा हमारी महती आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी भाई, हमारी बहन बेटी कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। रोडों की जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपके बीच में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की यह मांग रखी गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब सरकार उस बजट सेशन में जाएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुरजोर तरीके से मैं पीएससी की यहाँ मांग करूंगा कि इस ग्राम पंचायत गुर्दे के अंदर आने वाले समय में मेरे कार्यकाल में यहाँ पीएससी का निर्माण हो, जिससे यहाँ के लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल पाए। ये प्रमुख मांगे हैं, बाकी तो और मांगे इसमें काफ़ी है। उन मांगों को एक प्राथमिकता, जैसे पीआर साहब आपको बता रहे थे कि समस्या एक नहीं अनेक है। अब सिस्टम ये समझ में नहीं आ रहा कि परिवर्तन हुआ है, किस काम को पहले करवाए। अब इसमें हमें हमारी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि सबसे पहले हमें हमारे कौन से कामों को लेना है। आप सब ने ये जो मुझे समय दिया है, मेरा 5 साल का जो कार्यकाल दिया है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपने ये जो काम दिया है, जैसे यहाँ एक आपने विश्राम गृह के लिए इंटरलॉकिंग के लिए बोला है, इस काम को मैं निश्चित रूप से
ये लोकसभा चुनाव के बाद में मैं प्रारंभ आपके बीच में करवा दूंगा। और ये जो मिसिंग लिंक का मामला है 1.5 किलोमीटर का, जो भी सांसद आएगा इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवा कर, और सारे कोई ऐसा टेक्निकल विषय नहीं होगा तो निश्चित रूप से मैं मेरा भरसक प्रयास करूंगा और पीएससी के लिए पुरजोर तरीके से आपकी वकालत करूंगा कि आने वाले समय में आपको चिकित्सा सुविधा मिले। इसके अलावा जो भी आपकी कोई ऐसी समस्या है, जो व्यक्तिगत समस्या है और जो जायज़ समस्या है, उसके लिए हमेशा मेरा आपके सबके लिए, या किसी भी समाज का भाई हो, आप सबके लिए मेरे हृदय के, मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हो। आधी रात को भी आप आवाज़ दोगे तो आपके बीच में मैं उपस्थित मिलूंगा। ऐसा नहीं है कि यार बालोती का कब आएगा, मुझे लगता है मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन आपके बीच में सबसे पहले आऊँगा। ये विश्वास बनाए रखे। आप सब लोगों ने बहुत स्वागत सम्मान किया और आप सब लोगों ने उन विषम परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। उस ऋण को मैं हमेशा आने वाले समय में चुकाने का प्रयास करूंगा। आप सबने स्वागत दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।